नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, भगवान नरसिंह की भव्य जिले में उमड़े हजारों लोग, देवमयी हुई घाटी। रथ यात्रा के बाद कुल्लू दशहरा में भगवान नरसिंह की जलेब आकर्षण का केंद्र होती है। 5 दिन तक जलेब करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में निकलती है। आज दशहरा के 5वें दिन पूरे लाभ लश्कर के साथ भगवान नरसिंह की भव्य जलेब राजा की चांदनी से निकली। ढालपुर स्थित दशहरा मैदान से शुरू हुई जलेब में बाह्य सराज के देवी देवताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भाग लिया। शाम करीब 4 बजे शुरू हुई जलेब में हजारों की संख्या में हर वर्ग के लोग उमड़े। जलेब उपायुक्त कार्यालय कुल्लू से होकर जिला अस्पताल, कला केंद्र, रथ मैदान और ढालपुर चौक से शाही अंदाज में निकली। अलौकिक जलेब को देखने के लिए भी लोगों का जगह जगह हुजूम उमड़ पड़ा। शिमला के शंकर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, नगर में मिला पैसों से भरा बैग पुलिस को सौंपा। शिमला जिले के शागिर गांव के शंकर लाल भारद्वाज को नगर के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास एक लावारिस बैग मिला, जिसमें 50,000 रुपये और निकॉन कंपनी का चार्जर था। शंकर लाल भारद्वाज ने बताया कि वो अपने बेटे के साथ मंदिर गए थे, जहां उन्हें यह बैग लावारिस हालत में मिला। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन बैग के मालिक का पता नहीं चला। उसके उपरांत उन्होंने लावारिस बैग पतली गोहल थाना में जमा करवा दिया। पतली गोहल थाना प्रभारी रजत शर्मा ने बताया कि जांच करने के बाद यह बैग उसके मालिक गोपाल कृष्ण निवासी पलचान मनाली को लौटा दिया गया है। केंद्र से मिले 21 करोड़, विक्रमादित्य बोले दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास करना हमारा दायित्व। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मंडी जिले की 2 सड़कों के लिए 21 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्र से लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसको लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की गई थी। उन्होंने कहा कि चारचौक पंडोह सड़क के लिए 9.10 करोड़ और मंडी कमांद कटोला सड़क के लिए 11.89 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान पत्रकार से बातचीत में कहा कि वो हमेशा प्रदेश के विकास में समर्पित हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास करना हमारा दायित्व है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को मिला CBFC से सर्टिफिकेट, जल्द होगी रिलीज। भाजपा सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की बॉलीवुड फिल्म इमरजेंसी के रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC से सर्टिफिकेट मिल गया है। अब जल्द प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म की रिलीज की तिथि तय करेगा। CBFC से सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की सूचना स्वयं कंगना ने अपने एक्स हैंडल अकाउंट से अपने फैंस को दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल अकाउंट में लिखा कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमें अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। हम जल्द ही रिलीज की तारीख की घोषणा करेंगे। आपके धैर्य और समर्थन के लिए धन्यवाद। चौपाल के निरवा में स्कॉर्पियो गाड़ी खाई में गिरी, 2 की मौत, 2 घायल। हिमाचल के शिमला जिला में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिन चौपाल उपमंडल के तहत जहां चूड़धार की तलहटी पर एक सड़क हादसा पेश आया था, वहीं अब नेरवा में एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार उक्त हादसा नेरवा से करीब 15 किलोमीटर दूर शामटा टिकरी मार्ग पर पिपलाहा में पिछले कल देर रात पेश आया। पुलिस के अनुसार एक स्कॉर्पियो गाड़ी HP 08C 0346 में एक स्थानीय व्यक्ति और 3 बिहारी मूल के व्यक्ति अपने निवास की ओर जा रहे थे। पिपलाहा के पास चालक के नियंत्रण खो देने से जीप गहरी खाई में लुढ़क गई। इस दौरान 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। नशे में अश्लील हरकतें करता था सौतेला बाप, बेटी ने दर्ज करवाया मामला। राजधानी शिमला में पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां एक सौतेले पिता पर उसकी पुत्री के साथ शराब के नशे में यौन शोषण के आरोप लगाते हुए पुत्री ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसका सौतेला पिता शराब पीकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता है और आरोपी उसके साथ गलत काम करने की बात करता है। सौतेले पिता की तरह के अमानवीय व्यवहार से तंग आकर युवती ने पुलिस में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।
पीड़िता ने दर्ज शिकायत में बताया कि उसके पिता की मौत के बाद कुछ वर्ष पहले उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद वो मां और सौतेले पिता के साथ रहने लगी। सौतेला पिता ने पिछले कुछ दिनों से छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसकी ये हरकतें बढ़ती गईं। आरोपी मौका पाकर उसके अंगों को छूकर जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर वो उसके साथ गाली गलौज करता है और मारपीट करने पर आमादा हो जाता है तथा मुंह बंद रखने की धमकी देता है। एचपीपीटीडीसी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कमेटी गठित, तरुण श्रीधर को बनाया अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी एचपीटीडीसी की वर्तमान वित्तीय स्थिति की जांच समीक्षा करेगी। वो CWP संख्या 9681/2023 जयकृष्ण मेहता बनाम राज्य एवं अन्य में उठाए गए मुद्दों के आलोक में निगम को लाभ में लाने के लिए कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। साथ ही हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव पर्यटन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जयराम ठाकुर बोले, एचआरटीसी के हर दिन जन विरोधी और तुगलकी फैसले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी हर दिन जन विरोधी और तुगलकी फैसले ले रही है। बच्चों की साइकिल और शादी के एल्बम तक का किराया वसूलने के बाद अब 5 किलो सामान का भी किराया वसूला जाएगा। एचआरटीसी की ओर से जारी की गई नई अधिसूचना जन विरोधी होने के साथ साथ हास्यास्पद भी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर दिन एचआरटीसी को लेकर कोई न कोई उपलब्धि बताती रहती है कि सरकार की योजनाओं से इतने करोड़ का फायदा हुआ। वहीं कहा कि स्थिति यह है कि हर दिन एचआरटीसी से सफर करने वाले लोगों को परेशान करने और उन पर आर्थिक बोझ डालने के फैसले ही सामने आते हैं। जिस एचआरटीसी का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को आरामदायक और सस्ता सफर उपलब्ध करवाना है, उसे सरकार राजस्व उगाही का जरिया नहीं बना सकती है। आम हिमाचली एक जगह से दूसरी जगह सफर करते वक्त छोटे छोटे कई बैग लेकर यात्रा करते हैं। लोग घर से दूर रह रहे बच्चों से मिलने जाते वक्त खाने का सामान, किताबें या और भी महत्वपूर्ण चीजें ले जाते हैं। उसका किराया वसूलना कहां तक सही है? 1500 रुपये सम्मान राशि का इंतजार कर रही महिलाओं को झटका, सरकार ने लगाई नई शर्त। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में सरकार ने एक और नई शर्त जोड़ दी है। इसके तहत ग्राम पंचायत में फॉर्म वेरीफाई होने के बाद से ही महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी। फॉर्म जमा करने की तिथि से महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि जिन महिलाओं ने बीते महीनों में इस योजना के तहत आवेदन किया है, उन महिलाओं को आवेदन करने की तिथि से इसका लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायतों या नगर परिषदों की बैठक में फॉर्म वेरीफाई होने के बाद से ही महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। सीएम सुक्खू बोले, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की संपदा को दोनों हाथों से लुटाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जोगिंद्रनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व पूर्व जयराम ठाकुर सरकार पर जमकर हमला बोला। सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार को बने 22 महीने हुए हैं। इस दौरान हमारे पास कई चुनौतियां थीं, प्रदेश का खजाना खाली था। सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेश में 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दी। यह जनता का पैसा था। राजनीति लाभ के लिए संस्थान खोल दिए, बिजली पानी माफ कर दिया। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना, इस प्रदेश का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ 1 महीने का पैसा था। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।